8 वर्ष के बाद होना ही चाहिए। और कल मैंने दूसरी बात 16 वर्ष की कही थी। 8 अथवा 16 वर्ष के बीच में यह कार्यक्रम बड़े महोत्सव के साथ होना चाहिए। तुम जन्म का महोत्सव मना लेते हो, बर्थडे मना लेते हो, गर्भ के समय पर और सारे कार्यक्रम मनाते हो। 9 महीने गर्भ में भी बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, बताते एक पहले होता है, को 8.5 महीने में होता है, एक 9 महीने में होता है। मुझे मालूम नहीं है, मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि पंचकल्याणक जब होते हैं तब सामंतनी क्रिया पंडित जी करते। तो मैंने पूछा कि महाराज ये क्या है? बोले महाराज आप लोगों को इसका, तो उन्होंने बताया कि ये सामंतनी क्रिया कहलाती है। आपके यहाँ उसको बोलते हैं साधन, आपके यहाँ उसको बोलते हैं सीख, कोई भी XYZ नाम। तो वो क्रियाएं सब अपन कर लेते हैं, लेकिन एक क्रिया जो महत्वपूर्ण है सम्यक्त प्राप्ति की, उस क्रिया का अपने जैन दर्शन में पूर्णता लोप हो गया। नामकरण का भी आप महोत्सव कर लेते, कई लोग मुंडन का भी महोत्सव कर लेते आप लोग। इसका फलानी तारीख में फलाने समय मुंडन कराना है, तीर्थ क्षेत्र जाते। लेकिन मूल जो सम्यक्तनी क्रिया है, मूल जहां से उसका उत्थान चालू होना है, वो क्रिया अपने जैनियों में बिल्कुल पूर्णता समाप्त हो गई। दिगंबरों में भी, श्वेतांबरों में भी, और यदि भारतीय दृष्टि से लिया जाए तो ब्राह्मणों में भी, क्षत्रियों में भी ये समाप्त हो गई। शूद्रों में तो ये परंपरा थी ही नहीं। यानी ये परंपरा को जो पहला था, 8 वर्ष के बाद एक परिवार महोत्सव करेगा, समाज को बुलाएगा, रिश्तेदारों को बुलाएगा और सबको बुला करके कहेगा आज हमारे बेटे की कुल रस्म है, आज इस बेटे को कुल में प्रवेश कराया जा रहा है, आज इसे कुल का परिचय दिया जा रहा है। और सारे पंच, सारी जातियां, सारे रिश्तेदार बैठ करके उस बेटे को बीच में बैठाल करके पुरोहित के द्वारा अथवा घर का बड़ा व्यक्ति उस वंशावली को सुनाएगा। और ऋषभदेव को जैसे सुनाएगा तैसे ऋषभदेव का स्वरूप पता चलेगा। ऋषभदेव कौन थे, क्या थे, कैसा स्वरूप था, कैसा आचरण था, कैसे सिद्धांत थे, उसके बाद बताएंगे कि इसी वंश परंपरा में रामचंद्र जी हुए, इसी वंश परंपरा में 18वें नाम के भगवान जो हुए वो हुए। बहुत सारे भगवान, लगभग 12 या 16 भगवान इसी इक्ष्वाकु वंश में हुए। और सामान्य रूप से पूछा जाए तो जितने तीर्थंकर हैं सब इसी वंश चले। पहला एक वंश था इक्ष्वाकु वंश, उसके बाद 2 वंश हुए। भरत बाहुबली के बेटे से सोम वंश चला और बेटे भरत के बेटे अर्क कीर्ति से सूर्य वंश चला, लेकिन मूल इक्ष्वाकु वंश है। और ऐसी वंश परंपरा को सुना करके उस व्यक्ति के मन में एक गौरव आएगा कि मैं ऋषभदेव का वंशज हूं, मेरी वंश परंपरा इतनी पवित्र है, ऐसा पवित्र संस्कार है। उसके अंदर एक स्वाभिमान जागेगा अपने कुल की परंपरा को। और फिर बाद में तुम जाकर के उससे कहो इस कुल परंपरा का पालन आज तक हम सब करते आए, इस कुल परंपरा में ऐसा होता आया, भोजन के पहले मंदिर जाने की परंपरा हमारी कुल परंपरा है। इसे अभी धार्मिक परंपरा मत मानना, धार्मिक परंपरा तो मंदिर जाने के बाद होगी। मंदिर जाने की जो परंपरा है ये कुल परंपरा है। इस कुल में ऐसा होता आया है, भोजन बाद में दिया जाएगा, बेटा पहले तू मंदिर जा। कल मैंने कहा था ना कि माँ पहले कहती थी बच्चों को कि बेटा मंदिर जा तब नाश्ता मिलेगा। तो बेटा बदमाश होता था, वो बाजार में घूम के आ जाता था, बोले मंदिर होके आ गया। तो फिर माँ ने 1-2 बार पकड़ लिया कि ये तो बाहर घूम के आ जाता है। तो बोले जब मंदिर में तिलक लगा के आएगा तब नाश्ता मिलेगा। तो वो मंदिर जावे, भगवान को कुछ नहीं, भगवान आपसे मुझे नाश्ता नहीं मिलना, नाश्ता तो तिलक से मिलना है। तो बच्चा मंदिर में जाकर के तिलक ही ढूंढता रहता था। आप पुराने मंदिरों से, पुराने लोगों से पूछना, वो मंदिर में कुछ नहीं जाएगा, वो कहेगा चंदन कहाँ रखा है, क्यों, यही चंदन मुझे नाश्ता दिखाएगा। और चंदन लगा के पहुंच जाता, भगवान को धोख भी नहीं देवे, भगवान से लेना देना क्या है उसे। फिर बाद में उससे कहा गया कि नहीं ये तो चंदन ढूंढता है,
ऐसे नहीं, ये पुंज लेके जा, ये चावल लेके जा, इसको जो सामने भगवान बैठे हो उनको चढ़ाना, नमस्कार करना, फिर चंदन लगाना, फिर नाश्ता मिलेगा। क्योंकि बदमाशों के लिए कानून बाद में बढ़ाए जाते हैं। तो फिर धीरे से उसको पुंज दिया, वो चढ़ा के आ गया। ये कुल रस्म है। मिलते ही नहीं था भोजन, बच्चों को देती नहीं थी, बिना भोजन नाश्ते से नहीं मिलेगा। ये कुल परंपरा है, इसको अभी धर्म मत मानना। ये कुल आचरण है, कुल परंपरा है। हमारे कुल में गड़ंतों का प्रयोग नहीं होता, लहसुन नहीं खाया जाता, प्याज नहीं खाया जाता, आलू नहीं खाया जाता। ये अवक्ष होते हैं। ये कब सुनाना है? सुन रहे हो 80 साल के बुड्ढो? महाराज मैं ही 80 साल में सुन रहा हूं, आप यही कहोगे मैं 80 साल में पहले बार सुन रहा हूं। आप कह रहे बेटे को 8 साल में सुनाओ। 8 साल की बात बता रहा हूं। चलो तुम्हारे पिताजी ने कुछ नहीं किया तो नहीं किया, लेकिन कल की जैसी रैकिंग बेटे के साथ तो मत करो, है कि तुम्हें उपदेश नहीं मिला तो बेटों को भी मत देना। बेटे के साथ तो कम से कम रैकिंग मत करो, अहित मत करो। तुम्हारे पिताजी को हो सकता है कोई गुरु न मिले हो और गुरु ने उपदेश न दिया हो, कम से कम तुम्हारे भाग्य तो है कि तुम्हारे जीते जी ये उपदेश मिल गया और तुमने सुन लिया। तो कम से कम अभी जो पीढ़ी जीवित है वो तो अपने बेटों के साथ शुरू कर देवे। जो पिताजी जीवित हैं, जिस उम्र में बेटे हो, चलो ये रस्म अभी कर लो, चल जाती है रस्म। कई बार तुम मरने की रस्म कई लोग मरने के पहले ही कर लेते ना। वो जानते हैं कि मरने के बाद मेरा बेटा करे कि नहीं करे, तो वो मौसरा है, वो मौसर पहले ही कर लेते हैं कि चलो अपन तो पहले ही निपटा लेते हैं। इसी प्रकार से आप लोगों का बेटा बड़ा हो गया हो, 8 साल का हो गया हो, 25 साल का हो गया हो, तो भी अभी तुम जीते हो, सारे परिवारों को बैठा लो और सुनाओ अपनी वंश परंपरा। और जिनसेन स्वामी से वंश परंपरा ले लो। वहां वृद्धावली क्या वचन वांचना, ये वहां ले लो और ऐसी वांच करके और एक लिस्ट बनाओ जिनवाणी माँ के आधार पर कि कुल क्या है, जैन कुल में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, उसकी एक संक्षेप लिस्ट सारी समाज के घर घर में होना चाहिए। पिताजी के द्वारा वसीयत का नामा मिलता है, वही खाते मिलते हैं, पर आज तक कोई पिताजी अपने कुल परंपरा को बेटे को नहीं लिख के देता। पहले कुल परंपरा के लिए हर घर में एक वही खाता होता था जिसमें पिताजी लिख देते थे कि ये जैन कुल के ये नियम होते हैं, बेटा वांच लेता था। आज तो कहीं लिखे ही नहीं। देखो ये कुल परंपरा सुनो, तो ऐसा पहले उसको बताओ कि मंदिर जाना अनिवार्य है, ये इस कुल में जन्म लेने वाले का नियम है।